हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर का कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वर्तमान से यानी कि वर्तमान में कौन क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जिस तरह से कहने का मतलब अभी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछी जा रही है या एमटीएस आने वाली है ना, माने फॉर्म भी उसका फिलअप स्टार्ट हो गया 18 तारीख से। तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कहने का मतलब करेंट अफेयर नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसी को मैंने देखते हुए मैं क्या कहता है वर्तमान में कौन क्या है नहीं है उसका कहने का मतलब ऐसे करेंट अफेयर लेके आए हैं जो कौन सा पद किसका है और नहीं है ऐसे, ठीक है ना। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आपको कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है। और नोट करे चलेगा आप लोगों को तो, ताकि बाद में जाकर दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और आप लोग हमारे चैनल पर नए से अगर होंगे तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी आदमी। आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में आते हैं, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जो हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी है। और क्या में प्रधानमंत्री है तो 15वें प्रधानमंत्री है। ये तो सभी आदमी को पहले से ही याद होगी, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति हमारा कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और ये भी जो है से 15वें यानी कि राष्ट्रपति है। और इससे पहले यह जो थी झारखंड के राज्यपाल थी, ठीक है ना। और यह महिला है, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री तो सभी आदमी जानते हैं, 15वें कौन है तो नरेंद्र मोदी है। और राष्ट्रपति की बात किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू है। और कैमे है तो 15वें है। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में आते हैं। कथी के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में आते हैं। तो उपराष्ट्रपति भी जो है से कौन है, जगदीश यानी कि धनखड़ है। और कैबे यानी कि उपराष्ट्रपति है तो 14वें है। वो दोनों 15वें है और ये क्या है आपका 14वें है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात किया जाए तो धनंजय यानी कि कौन है, अश्वंत है, जो कैमे है 50वें है, ठीक है ना। उसके बाद सभी को नोट करे चलिएगा सभी आदमी। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में अगर बात किया जाए तो कौन है तो अजीत डोभाल है। कौन है, अजीत डोभाल है, याद रखिएगा। सभी को अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करे चलिएगा। तो अभी तक याद हो गया, एक बार फिर से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमे है तो 15वें है। उसके बाद राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू कैमे है तो 15वें है। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है, कैमे है तो 14वें है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश तो धनंजय यशवंत है, कैमे है तो 50वें है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में बात आएगा तो अजीत डोभाल है। कौन है, अजीत डोभाल है। उसके बाद मान्यवादी तो आर.के. वेंकट रमनी है, ठीक है ना। और एक बतौर ध्यान में रखिएगा, मान्यवादी के जो नियुक्ति करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। आगे, और राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति है जो कहने का मतलब ऐसे प्रथम भारत का नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। आगे, और एक बतौर वैसे व्यक्ति है राष्ट्रपति जिनको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये भी बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में टॉपिक लाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल से हम सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए पर डे लाएंगे, ठीक है ना। अब नियंत्रक और महालेखन परीक्षक के बारे में कहेगा कौन है तो गिरीश चंद्र है। कौन है, गिरीश चंद्र है, याद रखिएगा। उसके बाद महालेखन नियंत्रक की बात करेगा तो भारती दास है, यह महिला है, याद रखिएगा, भारती क्या, दास। उसके बाद सीडीएस की बात किया जाएगा तो बिपिन रावत के बाद कहने का मतलब ऐसे दूसरा तीसरा माने ये जो है से कौन है, अनिल चौहान है। सीडीएस अभी कौन है वर्तमान का तो अनिल चौहान है, ठीक है ना। उसके बाद नौसेना का माने सीडीएस माने इसी का 3 गो प्रमुख होता है, माने अध्यक्ष होता है। नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इस सब जो है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसी का कहने का मतलब नीचे वाला। तो नौसेनाध्यक्ष की बात करेगा तो आर हरि कुमार है, आर हरि कुमार है। उसके बाद वायुसेना की बात करेगा तो विवेक राम यानी कि चौधरी है, याद रखिएगा। और थल सेना अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो मनोज पांडे है। कौन पांडे, मनोज पांडे है। तो अच्छे से इसको आप लोग कवर कीजिएगा। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात किया जाए तो कौन है, राजीव कुमार है। और ये तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, और निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं।
जो एक जो है से आपका अनूप चंद्र है और दूसरा का है अरुण गोयल है, अरुण गोयल है। ये हो गया आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये हो गया निर्वाचन आयुक्त 2 हो गया, ठीक है ना, इसके नीचे होते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे आपके अनूप चंद्र, उसके सॉरी अनूप चंद्र और अरुण क्या हो जाएगा आपका गोयल हो जाएगा। अब लोकसभा के अध्यक्ष बहुत बार यानी कि एग्जाम में पूछा जाता लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। इसको बहुत ही VVI आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद लोकसभा का महासचिव की बात अगर किया जाएगा तो उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है ना। सभी को नोट आप लोग अच्छे से करे चलिएगा, एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं नोट बनाते हैं तो, ताकि दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकसभा का यानी कि महासचिव हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा। अब राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं। एक बात और बता दे, जो इनको जो है से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। ये जो लोकसभा के कहने का मतलब है से क्या सॉरी राज्यसभा के जो माने सभापति होते हैं उसके लिए इनको पेमेंट दिया जाता है, यानी कि जो मंथली सबका होता है ना, तो वो इनके इस पोस्ट के लिए इनको दिया जाता है, ठीक है ना। आगे राज्यसभा का उप यानी कि सभापति अगर कहेगा हरिवंश नारायण हो जाएंगे, हरिवंश नारायण हो जाएंगे। अब उसके बाद नीति आयोग, तो सभी आदमी जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी है। कैमे है तो 15वें है, ठीक है। यानी कि उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो सुमन बेरी है, कौन हो जाएगा, सुमन बेरी। और सीयू के बात किया जाएगा परमेश्वरन यानी कि अय्यर, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद एसएससी का यानी कि कहेगा अध्यक्ष अभी जो है कौन है, तो एस किशोर याद रखिएगा। और यूपीएससी की अगर बात किया जाए तो मनोज सोनी, मनोज क्या हो जाएगा, सोनी। और नासा की बात किया जाएगा से नासा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा विल यानी कि कथी, नेल्सन, याद रखिएगा नेल्सन। उसके बाद डीआरडीओ के माने कहने का मतलब अध्यक्ष की बात करेगा तो समीर बी कामत, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो बहुत ही सुपर डुपर हिट है क्वेश्चन, इसलिए दिमाग में इसको फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसरो की, तो इसरो क्या हो जाएगा, एस सोमनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा और दिमाग में यानी कि इसको बारी बारी से सभी को क्या कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि और दोस्तों को और कहने का मतलब ऐसे स्टूडेंट को क्या हो, लाभ बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। और कहने का मतलब आप लोग जरूर से जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग नए होंगे तो। चलिए आज के लिए इतना ही रहने।